इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिकोलाइव में रूस की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। रूस के हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। रूसी हमले में 13 लोग घायल भी हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मिकोलाइव ये वो इलाका है जहां पर एयर स्ट्राइक की है रूस ने और कई इमारतों में इस वक्त आग भी लगी हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 30वां दिन है और अब रूस ने हमले भी तेज कर दिए हैं। मिकोलाइव गांव में पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। वहां पर बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। 3 लोगों की जान गई है जबकि 13 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। सबसे बड़ी तस्वीर, मिकोलाइव का एक गांव भी तहस नहस हुआ है। रूसी एयर स्ट्राइक में कई इमारतों में इस वक्त आग लगी हुई है। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें जो इस वक्त पुतिन की सेना के निशाने पर है, उसमें आग लगी हुई है और इस आग को बुझाना इस वक्त दमकल कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इटली की एक मशहूर महिला पायलट ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया। इटली की वायुसेना की नौकरी छोड़ चुकी पायलट जूलिया शिफ अब यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। और यह खबर यूक्रेन की सेना से जुड़े लोगों और वहां की समाचार एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर डाली। जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है, जूलिया शिफ कीव में ही है। कीव में वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पहुंची थी, लेकिन अब 23 साल की जूलिया ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स में शामिल होकर यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। इटली की पायलट जूलिया कुछ साल पहले सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने इटली की फौज के कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके साथ बदसलूकी का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था। जूलिया ने आरोप लगाया था कि उनके साथ इटली की फौज के अधिकारियों ने बदतमीजी की और उन्हें बार बार बुली किया गया। हालांकि कोर्ट में वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाई थी। इसी विवाद के बाद इटली की फौज के साथ उनकी पारी खत्म हो गई थी, लेकिन जूलिया फौज में ज्यादा वक्त बिताए बिना ही एक सेलिब्रिटी बन गई थी और टीवी शो में काम करने लगी थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने इस पायलट को एक बार फिर अपना काम याद दिला दिया। उनका कहना है कि रूस की फौज के खिलाफ वो यूक्रेन के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुल संपत्ति भारतीय रुपयों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इतनी संपत्ति के साथ पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बताए गए। और उनके बारे में ऐसी जानकारी सिर्फ किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि अमेरिका की संसद तक को दी जा चुकी है। दावा यह है कि पुतिन केवल ताकतवर ही नहीं है, बल्कि सबसे अमीर शख्स भी हैं। पुतिन को जिंदगी में सब कुछ आलीशान पसंद है। घड़ियों से लेकर गाड़ियों तक की पुतिन जैसी कलेक्शन किसी के पास नहीं। प्लेन से लेकर यॉट तक की ऐसी अद्भुत कलेक्शन कि लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएं। लोग ये जानकर हैरान हो रहे हैं कि पुतिन के पास 58 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें प्राइवेट प्लेन भी हैं और हेलीकॉप्टर भी हैं। पुतिन की शान में सब कुछ ऐसा जैसे किसी फिल्मी कहानी में भी कभी नहीं सोचा गया हो। और यह जानकारी अमेरिका की संसद को दी है हर्मिटेज कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी ने। इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पुतिन की निजी संपत्ति से जुड़ी यह जानकारी 2017 में दी थी, जब उनकी निजी संपत्ति $200 बिलियन बताई गई थी, भारतीय रुपयों में 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 5 साल में यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। $200 बिलियन इतना बड़ा आंकड़ा है कि दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी इससे कम है। बताया जा रहा है कि पुतिन के पास 700 कारों का कलेक्शन है। ये सभी महंगी और आलीशान कारें हैं। पुतिन के पास एक आलीशान महल होने की भी जानकारी आई, करीब 2 लाख वर्ग फीट का महल। ऐसा महल जिसमें नाइट क्लब और स्विमिंग पूल समेत ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है। पुतिन का विरोध करने वालों ने उनके इस महल की कुछ तस्वीरें कुछ साल पहले जारी की थी और दावा किया था कि वहां फर्नीचर ही $5 लाख का, मतलब 3.5 करोड़ से ज्यादा का। और एक विदेशी अखबार ने उनकी एक यॉट की कुछ तस्वीरें छापी थी, जिसकी कीमत $70 करोड़ मतलब 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई। इस 6 मंजिला यॉट की लंबाई 140 मीटर है। सबसे बड़ी बात यह कि ये यॉट पानी के ऊपर चलने वाले किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। एंटरटेनमेंट से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक सब कुछ यॉट पर मौजूद है। लेकिन जमीन और पानी पर ही पुतिन की शान के चर्चे नहीं है। आसमान में उड़ने वाले उनके उड़न खटोले भी एक से बढ़कर एक हैं। इनमें फ्लाइंग क्रेमलिन की चर्चा सबसे ज्यादा है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाला ये प्लेन आसमान में पुतिन की सबसे खास सवारी है। प्लेन में सब कुछ ऐसा है जो पुतिन की पसंद का हो। दावा तो यहाँ तक किया गया कि इस प्लेन में सोने का टॉयलेट लगा हुआ है। पुतिन की दौलत के चर्चे तो इससे पहले भी दुनिया भर में हुए थे, लेकिन इतनी जानकारियां पहले कभी नहीं आई। इस बार दावा किया गया है कि पुतिन के पास महंगी घड़ियों का जो कलेक्शन है, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अब नाव के जरिए भी लोगों का पलायन शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जो अपना देश छोड़कर रोमानिया पहुंचे।
जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी नाव का सहारा लिया और इसी नाव से वो नदी पार कर रोमानिया गए। यूक्रेन से निकलने के बाद ये सभी लोग अपने वतन का झंडा भी लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते भी थे। रोमानिया पहुंचने के बाद भी वो यूक्रेन के मौजूदा हालात से काफी दहशत में दिखे। Там у нас ситуация уже более спокойнее. Очень плохо Мелитополь. Мариуполь, Мелитополь, а у нас немножко поспокойнее. Спасибо. यूक्रेन में बरसते बम और बारूद के बीच पलायन को मजबूर हुए ये लोग ओडेसा और उसके आसपास के इलाके के थे। मारिउपोल की सरकारी एजेंसियों ने रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यह किया गया कि रूस मारिउपोल के लोगों को जानबूझकर निशाना बना रहा है और उन्हें जबरदस्ती कैंपों में भेजा जा रहा है, जहां लोगों की जान तक को खतरा है। दावा यह है कि मारिउपोल से सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर रूस की फौज देश से बाहर ले जा रही है। मतलब उन्हें यूक्रेन से निकालकर रूस ले जाया जा रहा है, उन्हें कैंपों में रखा जा रहा है जहां उनकी जान को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। मारिउपोल अज़ोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जिसे कई दिनों से रूस की सेना ने घेरा हुआ है। शहर के अंदर यूक्रेन और रूस की फौज के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। बमबारी और मिसाइल हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि अब रूस वहां के लोगों को जबरदस्ती बसों में भरकर कैंपों में ले जा रहा है। ये ऐसे कैंप हैं जहां लोगों की अच्छी तरह तलाशी लेकर पहले उनका सारा सामान ले लिया जाता है। लेकिन रूस की एजेंसियों का कहना है कि जिन लोगों को मारिउपोल से निकालकर रूस की सेना कैंपों में ले जा रही है वो रूस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि मारिउपोल में तेज हो रही जंग से लोगों की जान पर बड़ा खतरा है। हालांकि यूक्रेन इन दावों से सहमत नहीं है, बल्कि उसका आरोप यह है कि रूस की फौज मारिउपोल से निकाले गए लोगों के साथ कैदियों जैसा सलूक कर रही है। जंग के दौरान जिन लोगों को बंधक बनाया जाता है उन्हें युद्धबंदी कहा जाता है। यूक्रेन कह रहा है कि जिस तरह के कैंप रूस ने बनाए हैं वो युद्धबंदियों को रखने के लिए ही बनाए गए। कोई सही आंकड़ा अब तक किसी एजेंसी ने जारी नहीं किया है, लेकिन मारिउपोल के मेयर के मुताबिक अब तक 400 लोगों को ऐसे कैंपों में भेजा गया। मेयर ने रूस के इस कदम की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए बंदियों से की। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने कुछ इसी तरह से हजारों लोगों को कैंपों में रखा था और उन पर जुल्म किए थे। यूक्रेन का आरोप यह भी है कि जबरदस्ती किसी एक देश के लोगों को दूसरे देश में लेकर जाना बड़ा अपराध है। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अज़ोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया।